एपिसोड की शुरुआत में हम देखते यूयर होती है अपने सिर को जमीन पे मारते बोलते कि यंग मास्टर यहाँ पे कुछ देर रुक जाइए, और मैं बस जो मैंने आपको ऑफेंड किया उसकी पनिशमेंट लेना चाहती यंग मास्टर। और हम देखते कि उसके सिर में से खून निकलता है और वो बोलते यंग मास्टर बस मेरे को एक चांस दे दीजिए दोबारा। जो जाय होता है पीछे घूमता है और अपने एक हाथ से उसको उठा देता है। और जो यूयर होती है सोचती है कि क्या इसने इतनी दूर से मेरे को उठा दिया। तो जायो बोलते हैं कि चलो ऐसे भी एक जो रॉयल फैमिली की जो वुमेन है उसको किसी बाहर वाले के सामने घुटनों पे आना नहीं चाहिए। इससे जो उनके लोग हैं, उनके नेशन के जो पीपल है, उनको अपने ऊपर बहुत ही ह्यूमिलेट फील होगा, है ना। तो जो जायो अपनी एक चुटकी बजाता है और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तो जैसे चुटकी बजाते हैं कि लॉन्ग वहाँ पे आ जाती है कहीं से, और वहाँ पे उसके लिए टेबल वेबल खाना पानी लगा रही होती है। और जो यूयर है उसको देख के परेशान हो जाती है, आखिर ये कर क्या रही है मेरी प्यारी दोस्त। और जाए उसके ऊपर चेयर के ऊपर बैठ के बोल देगी चलो मैं मेरे पास एक चाय पीने भर का एक टाइम है, तो तुम्हें मुझे उतने में कन्विंस करना पड़ेगा। तो जो यूयर होती है बोलती है कि यंग मास्टर हमारे पास 3,000 माइल्स की जो पूरा जो फील्ड है वो हमारे अंडर में आता है, और वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरह भरे हुए हैं। और वहाँ पे कई रिसोर्सेज तो ऐसे जो हमने कभी ढूंढे भी नहीं, ना उनको बाहर निकाले। और जो इंसेंट टेरिटरी हमारी वर्मिलियन बर्ड की उससे भी आगे फैली हुई है। और अगर यंग मास्टर बस एक लाइफ सेव एलिक्सर, यहाँ तक एक पौधा भी देने को तैयार है हमारे नेशन के लॉर्ड को बचाने के लिए, जो बिलियंस में जो लोग हैं हमारे नेशन में रहते हैं, और यहाँ तक कि जो उसकी टेरिटरी, और यहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, वो आप किसी एक इशारे में मरने को तैयार हो जाएंगे, और हम आपको पूरी तरह से आपके लिए ओबीडियंट बन जाएंगे यंग मास्टर। तो जो अपना जाय होता है थोड़ा हंसता बोलता है कि लगता है कि तुमने कुछ मिस्टेक किया है। और यहाँ तक जो तुम अपनी जो लैंड की बात कर रही हो 3,000 माइल्स की, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेरी जून फैमिली है, जून फैमिली छोड़ो, कि जो मेरे ग्रैंड पे उसके बाद से इससे ज़्यादा लैंड है और उसमें इससे ज़्यादा रिसोर्सेज है। और तुम बोलना चाहती हो कि मैं सिर्फ इतनी छोटी लैंड के लिए तुमको इतने पावरफुल जो एलिक्सर हो दे दूँ, हाँ। तुम क्या मेरे को बेवकूफ़ समझना चाहते हो। और मैं बता दूं जो जून फैमिली की जो ग्राउंड है उसके अंदर इतने सारे रिसोर्सेज है जो तुम्हारे जो तुम्हारा 1 मिलियन बर्ड किंगडम है वो पूरी जिंदगी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर, तुम जैसे नेशन के लॉर्ड के ऊपर ऐसा ऐसा कोई एलिक्सर खर्च करना चाहूँगा, हाँ। तो अपनी जो प्रिंसेस होती है बोलती है कि अगर यंग मास्टर चाहे तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मेरे को एक मेडिसिन देना पड़ेगा गिफ्ट के तौर पे, और मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। तो उसी को सुन के जो बाकी गार्ड होते हैं बोलते योर हाइनेस ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जो जाय होता है हंसते हुए बोलता है कि तुमने देखा है इस व्यक्ति को, ये 23 साल की इस दुनिया पे है, और ये चाय में, कपड़े धोने में, मेरा बिस्तर लगाने में, मेरे लिए हर चीज़ करने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि वो लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो चुकी है, और वो पैसों के लिए किसी भी तरह का प्लान बना लेती है, और यहाँ तक कि जीने के लिए किसी भी तरह की चीज़ करने को तैयार है। और ये मेरी मेड है। तुम्हें क्या लगता है तुम इसको लॉन्ग को रिप्लेस कर सकती हो। तो यूए बोलती नहीं बिल्कुल भी, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। जो साय होता चिल्लाते हुए बोलता कि यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, तुम छोटी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से बेनिफिट ले लोगे अपनी बॉडी को बेच कर, हाँ। वो बोलता है कि चलो मैं तुमको सीधा सीधा बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोई डेविल तो नहीं हूँ, है ना। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जो कंट्री होते हैं उसकी जो पिलर होते हैं वो उसके सिटीजन होते हैं, और जो सिटीजन है तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों, पर मेरे को लगता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। और जो कंट्री के जो लोग हैं वो उसका पिलर होता है, और एक कंट्री को स्टेबल होने के लिए जो उसके पिलर है उसको पीस में और एक मेंटेन बनाना पड़ता है। पर तुम्हारा जो सिटीजन के जो लॉर्ड है ना, वो इस चीज़ में किसी काम के नहीं है। तुम लोगों ने उनको आए दिन ह्यूमिलेट करने दिया, और यहाँ तक कि वो इतने परेशानी है, पर तुमने क्या किया। और तुम्हें लगता है कि मैं एक वैल्यूएबल एलिक्सर तुम्हारे उस लॉर्ड के ऊपर खर्च करना चाहूँगा। तो फिर वो बोल दे कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा, 3 दिनों में, और इतने टाइम में तुम्हें मेरा दिमाग किसी तरह बदलना पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं बदल पाया तो ये समझना कि तुम्हारे जो लॉर्ड है और जो एलिक्सर जो मेरे हाथों में है, वो कभी एक होने के लिए बने ही नहीं थे, और वहाँ से हमारा चला जाता है। और जो यूयर होती सोचती है आखिर मैं इसको कन्विंस भी कैसे करूँ।
तो अगले सीन में हम देखते हैं जो अपना जाय होता है थोड़ा परेशान होकर पीछे देखता है। हम देखते हैं जो लॉन्ग उसको गुस्से में देख रही होती है। तो जायो बोल रही ये मेरे को किसी तरह से ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी जो छोटी बहन को इतना एम्बेरस कर दिया। तो वो बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, बस यही है। तो वो गुस्से में बोलती है कि बस मैंने किसी को मारा नहीं और मैंने किसी के घर में आग नहीं लगाई, बस इतना ही बात था। और यहाँ तक कि मैंने पैसों के लिए किसी भी तरह के प्लान तो नहीं बनाए और मैं जीने के लिए कुछ करती भी तो नहीं हूँ ना। तो जो जाया होता बोलता है मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो। फिर हम देखते हैं अगले सीन में जो यूयर होती है बोलती है कि फादर जो मैं करना चाहती हूँ मेरे को नहीं पता कि वो सही है कि गलत, पर मैं बस पूछना चाहती हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ। और अगर मैंने वो किया और कुछ गलत हो गया तो जो हमारी 1 मिलियन बर्ड किंगडम है वो पूरी तरह डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी। तो जो उसका बाप होता है किंग होता है मतलब, वो बोल देगी तुम जो चाहो कर सकती हो यूयर, और मैं उसमें कुछ तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। बस ये याद रखना जो तुम्हारे फादर है वो तुम पे पूर्ण रूप से यकीन रखते हैं, और जब तक एक डिवाइन फ्लेम थोड़ा सहन कर ले तो जो 1 मिलियन बर्ड कभी भी गायब नहीं होगी। फिर जो अगले सीन में हम देखते हैं किसी के घर में वहाँ पे जो अपना जाय होता है वो किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करता है। जो लॉन्ग होती है पूछती है सन ऑफ गॉड क्या आपको पियानो भी बजाना आता है? तो जायो बोलता है नहीं मेरे को नहीं आता। और क्या तुम्हें आता है? तो हम देखते हैं जायो के पास में नोटिफिकेशन आती है सिस्टम का। और जो लॉन्ग है बोलती नहीं मेरे को बस थोड़े बहुत नोट्स आते हैं उसको बजाना, पर मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो हम देखते हैं जो पॉपअप आया था उसके अंदर लिखा होता है कि जो साइनिंग का जो रिवॉर्ड आपको मिल चुका है और आपको मिला है 4 स्टार का रिवॉर्ड जो एंशिएंट होली सोल्जर, और वो है टांग डायनेस्टी के, उसका नाम है फैंग बिन कुजान। तो मैं उसको फैंग ही बुला दूंगा अगर वो कभी दिखाई देगा तो। अभी वो दिखाई नहीं दिया। तो जो MC अपना जाए वो बोल रहा है कि चलो जब तुम्हारे पास अगर टाइम हुआ तो मेरे को किसी दिन सिखाना कि कैसे बजता है। तो जो लॉन्ग है पूछती है कि आखिर सन ऑफ गॉड को इतनी अचानक से पियानो बजाने में इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? तो अपना MC बोलता है कि अगर तुम गेम में एक चीट कोड भी यूज करो तो भी तुमको मजा आता ही है ना। और अगर कि तुमको अगर पियानो बजाना है तो तुम बजा सकते हो, अगर तुम्हें डांस सीखना है तो तुम सीख सकते हो, और अगर तुमको कभी कभी चांस मिला तो तुम कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ बन सकते हो। तो अपना जो चाहे वो बोलता है कि अगर मैंने किसी तरह से एक कंप्यूटर बनाना सीख लिया तो मैं जो इलेक्ट्रॉनिक गेम भी किसी तरह डेवलप कर पाऊंगा। इसी बात को सुन के जो लोग हैं सोचते कि अबे यार ये बेवकूफ़ है क्या, ये बार बार ऐसी चीज़ें क्यों बोलता है जो कोई समझ नहीं पाता है। जो है वो बोलता है कि और वैसे तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है वो क्या उसके दिमाग में अभी क्या चला हुआ मेरे को कन्विंस करने के लिए? जो लोग है सोचती है फिर बोलती है कि मेरे को नहीं पता, पर जो हमारी जो प्रिंसेस है जायो वो जो अभी जो दिखा रहे उससे कुछ ज़्यादा अटेंशन अटेंशन खींचने वाली पर्सनैलिटी है उसके पास। मतलब कि उसको वो कहीं भी जाती है तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते पीछे से बोलते हैं कि हाँ आखिर कुछ ज्यादा अटेंशन खींचती है वो। तो हम देखते और कोई नहीं अपनी जो ग्रैनी होती है लॉन्ग की वो होती है, और बोलते ग्रैनी क्या हो गया? तो जो ग्रैनी थोड़ा परेशान होकर बोलते मिस जो आपकी जो फ्रेंड है ना वो अपना जो अरेंज मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको लेके कैंसिल करने के लिए जो एल्डर प्रिंस है अजूरा ड्रैगन किंगडम का उसके पास गए हैं। तो अपना MC थोड़ा हंसते हुए मजा मारते हुए बोलते क्या लगता है कि अब हमको इंगेजमेंट टूटने का प्लॉट भी देखने को मिलेगा, चलो 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 हमको जल्दी से देखना पड़ेगा। तब अगले सीन में देखते हैं कि जो चैन होता है बोलता है यू ईयर इसका मतलब क्या हुआ वैसे, और क्या तुम्हें लगता है कि कुछ ज्यादा ही अच्छा मजाक है क्या? और तो इसका तो साफ साफ मतलब जो 1 मिलियन बर्ड किंगडम है वो ऑफिशियली जो हमारी मैरिज अलायंस है अज़ूरा ड्रैगन किंगडम से उससे तोड़ना चाहती है ना आज से। तो वो बोलती है वैसे भी आप पता ही होगा कि जो हमारे जो नेशन है 1 मिलियन बर्ड किंगडम के वो कुछ ज़्यादा ही अपने मैटर में परेशान है, ये यूयर बोलती है। और मैं ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं आपसे बकवास करने का। और फ्यूचर में जो मैं हूँ यूयर वो बाय यूयर आपको जो अजूरा ड्रैगन किंगडम में आके खुद से अपोलाइज करेगी, माफ़ी मांगेगी। जो चैन होता है बोलते क्या तुम मेरे को ह्यूमिलेट करना चाहती हो? तो जो यूयर बोलती ह्यूमिलेट, आप ही थे जो हमको ह्यूमिलेट किया, और आज तक आप लोग के जो लोग हैं वो एंशियंट वर्मिलियन बर्ड किंगडम में आके जो भी हमारे लोग हैं उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। हाँ,
और आपने ऐसा बोला था कि जो आप जो दवाई देंगे वो हमारे जो किंग है उसको पूरी तरह ठीक कर देगा। पर आपने जो वेडिंग 3 साल के बाद रखा, क्या आपको लगता है जो मेरे पिता है वो उतने समय तक टिक पाएंगे उस बीमारी से? और यहाँ तक कि आपके जो लोग हैं, जो आपके सबोर्डिनेट हैं, वो वर्मिन बर्ड किंगडम में कब से आए हैं, तभी से वो बच्चे आदमी जो भी होते हैं उनको परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, बुली करते हैं। और क्या आपने आज तक उनको कभी रोका है? और यूयर बोलते हैं कि कि मैं बस अब अपनी लिमिट पे पहुंच सकती हूँ, और मैं बस तुम्हें बोलती हूँ यहाँ से निकल जाओ, यहीं तक मैं आगे सहन कर सकती हूँ। जो यूयर होती है वो कागज उसके मुंह पे मारती है चैन के, और जो चैन है बोलता है कि हाँ, लगता है कि जब किसी को सपोर्ट मिलता है ना, तो उसकी जो एटीट्यूड है किसी के लिए बदल जाती है ना? तो वो बोलते कि हाँ, मैंने सुना कि एक यंग मैन आया था एक वाइट कपड़ा में पहन के तुम्हारे जगह पे, और लगता है कि वो जो यंग मैन है कुछ ज्यादा ही तुमको सपोर्ट कर रहा है, और तुम्हारा छोटा सा लिटिल लवर बन चुका है ना, और आखिरकार तुम किसी की प्लेट बन गई ना, किसी और मर्द की। हाँ, और वो बोलता है कि लगता है तुमने खुद को बेच के जो एलिक्सर है उसको किसी तरह डिमांड में मांग ही लिया, और अब मैं सोचूं तो तुम कभी क्वालिफाई ही नहीं थी हमारे जो अज़ूर ड्रैगन नेशन में आने की। तो वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं। अब ना जो जाय होता है वो अभी इनविजिबल फॉर्म में होता है, और मैं बता दूं इन दोनों से बहुत ही हाई लेवल पे होता है, तो इसलिए वो देख नहीं पाते हैं वो दोनों के दोनों। और वो सोचता है कि ये जो आदमी है वो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करने वाला है, और किसी को भी वो किसी तरह मैनिपुलेट करने के लिए काफी है, इसको इसका उधर होना ही। फिर अपने जो जाया सोचता है कि आखिरकार जो हमारी प्रिंसेस है आगे क्या करेगी। और हम देखते हैं जो प्रिंसेस कुछ बोलने वाली होती है, पर हमारा चैप्टर ही वहीं पे खत्म हो जाता है। मैं क्या करूं भाई, तुम लोग जल्दी सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा चैप्टर लेके आऊं। बाय।